मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं दुःसुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिवभिस्त्वग्भिर्हर्षद्भिश्च बुभुजोत्कृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्योजसहेश्वराः। बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मुसलकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तन्मध्ये स्वपशुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति भुजे यज्ञभुग्बालकेः। भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु च्युतात्मसु सास्त्वन्तर्वने दूरं विविशुस्त्रिलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम् मित्राणि आशान्माभिरम्यते हारेष्ये वत्सकारहम्। इत्युक्त्वा दिदरीकुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्णः सपाणिकवलो ययौ। अम्भोजन्मजनिस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषु द्रष्टुं मञ्जुमहित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वा नित्यकुर्द्वहान्तदधाच्छेव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभुव तत्प्राप्तं परं विस्मयम्। ततो वत्सानदृष्ट्यै दृष्ट्वैत्य पिलिनेऽपि च वत्सपान् उभावद्वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः। कातिदृष्ट्वान्तरविपिने वत्सान् पालाश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसावजगामः। अघासुर को मोक्ष प्रदान करके भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ वन भोजन के उपक्रम में लगे। बीच में स्वयं श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके चारों ओर मंडल बनाकर सखाओं का समूह बैठा है। पंक्तियां लगी हैं पर सबको यही प्रतीत होता है कि मानो श्याम सुंदर हमारे सखा हमारे ही सामने बैठे हैं और हम उनके अत्यंत समीप हैं। भोजन की तैयारी हो गई, भोजन के पात्र लग गए। कोमल कोमल कमल के पत्र, छोटे छोटे पत्ते, चटनी वगैरह रखने के लिए, नमक रखने के लिए, फल, शिलाएं, ये सब वन्य सामग्री ये भोजन के पात्र बने। अब वो भोजन शुरू हो गया। बड़ा मधुर भाव है।
कहते हैं कि वो भोजन कैसे कर रहे थे कि हंसते हंसाते हुए मौज के साथ अपनी अपनी रुचि अलग अलग दिखाते, कोई हंस देता कोई हंसा देता, इस प्रकार भोजन करने लगे। तो ये कहते हैं कि वहां जितना इस समय आनंद का विस्तार हुआ वैसा आनंद कभी किसी ने देखा नहीं। न तो कभी इस प्रकार से स्वयं श्याम सुंदर विश्वपालक बालक बने, और न ऐसा सौभाग्य देवताओं को कभी किसी को देखने को प्राप्त हुआ। तो भगवान इस समय गोप बालकों के साथ भोजन करने में लगे हैं, भोजन करने में लगे हैं। तो भोजन में विनोद आरंभ हुआ। माने ये बालकों का भोजन है ना, बड़े लोग शिष्ट पुरुष हाथ मुंह धो करके पट्टा लगा करके चौके लगा करके बैठे और शांत हो करके भोजन करें, मौन लेकर भोजन करें, ये तो बड़े आदमियों की बात है। यहाँ तो ब्रज सखाओं के साथ ये ब्रजराज नंदन का भोजन है। तो जिसको जो रुचि, जिस बच्चे के जो मन में आया उसी प्रकार से वो चेष्टा करता है, खा रहा है और देखा ये तो बड़ी मीठी चीज है, तो दौड़ा बंद कर दिया खाना, जाके बोले कन्हैया जा तू चख इसको देख तो सही कैसा बढ़िया है। कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया को कोई चीज अच्छी लगी तो ये उठे और इन्होंने उसके मुंह में दे दिया। इस प्रकार विनोद आरंभ हुआ। एक ने देखा बोले कुछ मजाक करें, और तो मिठाई जरा सी तोड़ करके लड्डू उसके अंदर नीम का पत्ता डाल दिया और लड्डू बंद कर दिया। तो जा करके चट से मुंह में दे दिया। दूसरे ने क्या किया, बगल में बैठा था वो समझ गया। उसने क्या किया कि बड़ा सुंदर पदार्थ था बना हुआ, उसमें मिश्री डालनी चाहिए थी, मिश्री अलग थी, तो उसने जान करके बहुत सा नमक उसके अंदर डाल दिया। तीसरे ने क्या किया कि कंकर लेकर के थोड़े से और चटनी में मिला दिए। अब ये सब उनके मुंह में देने लगे तो मुंह जाए तो मुंह बिचका दे, तब समाचार ओट-पोट करके इस प्रकार परस्पर हंसी का फव्वारा छूटे और बड़ा विनोद। एक दूसरे को बुरा लग जाए ऐसा विनोद न करें, हंसें सब और हंसावें, लोट-पोट हो गए इस तरह से। अब दूसरे की ये मन में आई कि कुछ और विनोद करें, तो उसके पत्थर को खींच लिया। अब वो हाथ डाले और देख तो पत्थर नहीं है तो हंसे, सब ताली बजा के हंसे। तीसरा बेचारा सामान रखे हुए था अपने पास, उसका सामान उठा के फेंक दिया। तो वो जरा उदास होने लगा, तो कन्हैया ने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सामान, ले तू और ले ले। तो इस प्रकार सुख का मानो समुद्र वहां पर उमड़ चला। सुख समुद्र में, सुखपुर में डूबे हुए सब सखा भोजन करने लगे। भाई अखिल जगत पालक, विश्व नियंता, सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर भगवान स्वयं जहाँ सखा रूप में नित्य वर्तमान है, जिनके साथ अपनी भगवत्ता को भुलाकर उनके सुख का क्या ठिकाना है। हसंतु हास्यंतस्ताभ्यो वज्रः सहीश्वराः, ईश्वर के साथ, भगवान के साथ। तो वे भोज्य भोक्ष तह लज कई पेय पीत सुसुसात,
काहन पत्तन पर धरें जेवत त्रिभुवननाथ। पत्थरों पर रखे हुए, पत्तों पर रखे हुए, पुष्पों पर रखे हुए ये 4 प्रकार के भोजन, भोज्य भक्ष्य लेज्य पेय, इनको सब भोजन कर रहे हैं और बड़ी हंसी का फव्वारा छूट रहा है। एक दूसरे का विनोद समाता नहीं है और एक दूसरे को हंसाने में ही सबको मजा आ रहा है। और ये श्याम सुंदर भी साथ साथ हंसते हैं और उन्हीं के तरह से चेष्टा करते हैं। कभी अपने मुंह का उनके मुंह में दे देते हैं, कभी उनके मुंह का अपने मुंह में ले लेते हैं। तो बड़ी सुंदर वहां पर झांकी है। सुखदेव जी ने झांकी का वर्णन किया, उस समय के भगवान का ध्यान वर्णन किया रूप का। तो बोले बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मुसन कवलम तत्फला निंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरसुहृदो हासयन्नर्नभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भृग्बालकेलिः। बड़ा सुंदर भगवान का इस समय दर्शन है। ये महामरकत मणि के समान नील श्याम अंगों में अद्भुत भंगिमा इस समय छाई है। पीतांबर पहने हुए हैं, माता ने सुंदर पीतांबर पहना दिया। अब इनको पहनना स्वयं तो आता नहीं, लेकिन 5 वर्ष के हो गए और माता ने पहना दिया। तो उसमें कटी में वस्त्र में तो इन्होंने मुरली को, वेणु को खोस रखा है, कछोटी में खोस लिया और बाईं बगल में सींग दबाए हुए हैं, सींग और बेंत। सींग बजाने के लिए, बेंत बछड़ों को हाँकने के लिए ये दबाए हुए हैं। और बाएं हाथ में दही घी मिला हुआ भात का ग्रास है, बड़ा सा ले लिया है। अब उसमें से लेकर धीरे धीरे खा रहे हैं, बाएं हाथ में ली। और फिर हाथ देना भी तो खाली नहीं है, अंगुलियों की संधियों में, अंगुलियों के बीच में ये छोटे छोटे फल, छोटा सा बेल, नारंगी, अदरक, फिर अचार, ये दबा रखे। तो ऐसी विचित्र वेशभूषा योगिंद्र मुनिंद्र की मनोहारिणी, ये भगवान की सुंदर सुंदर से सुंदर बाल क्रीड़ा अद्भुत है। सारे देवता स्वर्ग के ऊपर से देख देख कर निस्तब्ध हो रहे हैं, स्पंदहीन हो रहे हैं और देखते रह जाते हैं। इनकी वो पुलिन भोजन लीला चल रही है। ये बात अपने कल हुई थी कि भगवान की इन लीलाओं के वर्णन में, कथन में, दर्शन में, चिंतन में जो लोग शंका संदेह करेंगे अथवा जिन लोगों की दृष्टि में ये माया की वस्तु होगी, जिन लोगों के विचार में ये सब तुच्छ चीजें होंगी, उनको इसका आनंद नहीं आवेगा। ये तो बड़ी ऊंची चीज है, जहाँ ऐश्वर्य है वहाँ कोई खास बात नहीं, ऐश्वर्य तो है ही। अगर भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो कौन बड़ी बात है। जिनके संकल्प में अनंत अनंत विश्व विधृत हैं, वो पहाड़ को उठा लें तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं, पर उनसे पीढ़ा न उठे, ये आश्चर्य की बात है। वो नित्य तृप्त, नित्य पूर्ण काम भगवान को कभी भूख न लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। पर भूख लगे और बच्चों के साथ इस प्रकार से मिल करके खेलते हुए, हंसते हंसाते हुए जो भोजन करें लालायित होकर, ये अद्भुत बात है और यही इसी में स्वारस्य है।
अखिल जग भोगी श्रुति गावें, पुनि परिपूर्ण नाम बतावें, सो हरि बाल संग इमे आजू, जेमत सुख पद संत निवाजू। इस प्रकार भोजन कर रहे और स्वर्गवासी देवता ये सब देख देख करके चकित हो रहे। जिस समय ये अघासुर के अंदर से जब अघासुर की मृत्यु हो गई, सिर फट गया, तो उसके अंदर से जब वो ज्योति निकली और उस ज्योति को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर के अंदर समा गई, उसी समय से ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल हो रहा और वो एक एक चीज बड़ी निष्ठा के साथ देख रहे। तो इंद्रा ये देवताओं के विमानों के वहां पर तमाम समूह इकट्ठे हो गए। सब देख देख के परम विस्मित और आनंदित होने लगे। विस्मय इस बात का कि कितने बड़े और कितने छोटे हो रहे हैं, कितने महान और कितने समय ये नगण्य गोप बालकों के साथ इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी बालक खेल रहा हो। और आनंद इस बात का है भगवान की बाल लीला देख करके कि देखो ये कितने प्रेम परवश हैं, कितने ये भक्तानुग्रह कातर हैं, कितना इनका प्रेममय स्वभाव है कि ये जो लीलाएं कभी कल्पना में नहीं आती कि भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वात्मा सर्वलोक महेश्वर सर्ववित ऐसा कर सकते हैं, वे अचिंत अनंत लीला सुधा निधि भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार लीला करेंगे ये उनकी कल्पना में नहीं। तो भगवान की प्रेमाधीनता समन्वित इस अभूतपूर्व लीला को देख करके सारे देवता विस्मय और आनंद में डूब रहे हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वेदज्ञ जब यज्ञानुष्ठान करते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञाग्र भाग को लेकर पुरुष सूक्त आदि वैदिक स्तवों का पाठ करते हुए मंत्रों का विधिवत उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के समर्पण करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ग्रहण नहीं करते। परोक्ष रूप से ही भगवान उन वस्तुओं का समर्पित वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं, भोजन नहीं करते। वे ही सर्वत्र यज्ञाग्र भोक्ता भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं आज आग्रह के साथ और इन बालकों का उच्छिष्ट भोजन मुंह में से निकाल निकाल कर खा रहे, दे रहे। कभी कभी तो कैसा करते हैं कि दोनों हाथ तो इनके रुके हुए, तो ले कैसे एक हाथ में तो स्वयं उनके दधियोदन वो दही और भात मिला हुआ, एक हाथ में वो अचार उचार लिए हुए सब तो मुंह कर देते हैं और बच्चे मुंह में मुंह लगाई दे देते हैं। ये अनाचार मालूम होगा, पर भगवान के सर्वेश्वरत्व को देखें तब पता लगेगा कि प्रत्येक प्राणी के अंदर कौन है, प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा रूप से कौन है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो प्रत्येक की प्रत्येक चेष्टा भगवान की ही स्वाभाविक चेष्टा है। तो भगवत्ता की दृष्टि से तो वैसे किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं, और जहाँ ये ऐश्वर्य का संकल्प नहीं, बिल्कुल माधुर्य का विस्तार, वहां तो इस प्रकार की कोई वस्तु कल्पना में आती नहीं। तो भगवान इस प्रकार मुंह बढ़ा देते हैं, तो कई बार तो बच्चे हाथ से और कई बार मुंह से मुंह लगा के दे देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इस भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला का वर्णन करते करते स्वयं परमानंद में अधीर हो गए।
भगवान की रसमयी लीला ऐसी है कि जो वास्तव में रसग्राही लोग हैं, जो रस के उत्सुक हैं, और रसोत्सुकता परीक्षित में विशेष भाव से इस समय ये प्रत्यक्ष दिखती है। वो कहते हैं कि महाराज सुनाया जाओ, हमें तो यही सुननी है, तृप्ति होती नहीं हमारी। और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं तुम महाभाग हो और तुम भागवतोत्तम हो, क्योंकि तुम इस लीला कथा के श्रवण में। ये परीक्षित कहता महाराज मरने का समय मैं यहाँ बैठा और अब आप मुझे वैसी बात सुनाइए कि जिसमें तात्विक ज्ञान मुझे हो जाए और मैं परमानंद रूप होकर के परमानंद में समा जाऊं। ये बात नहीं पूछी। वो कहते हैं कि महाराज बाल लीला सुनते सुनते मैं तो अघाता नहीं, ये रस सुनाते रहिए आप। तो ये जो रसोत्सुकता है ये इस बात को प्रकट करती है कि परीक्षित अधिकारी, तो इस अधिकारी के सामने खुल गया है हृदय सुखदेव जी का। सारी लीलाएं उनके सामने मूर्तिमान हो गई और परीक्षित रसादिष्ट परीक्षित को देखकर गदगद स्वर में बोले, भारत हे भरत कुल प्रदीप। इस प्रकार गोप बालक हास्य कौतुक करते हुए, हंसी मस्करी विनोद करते हुए, खेलते हुए सब मानो अपने आप को खो गए थे। वहां केवल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का आनंद रस यही रह गया। और कहते हैं कि न मालूम कितनी देर लगी इसमें। ये काल का व्यवधान हम लोगों के लिए है, कितनी देर लगी इस बात का कोई पता नहीं, अनुमान नहीं हो सका, क्योंकि ये तो सब आनंद में डूबे हुए थे। इस प्रकार भोजन चल रहा, विनोद हो रहा, सब के सब गोप शिशु आनंद प्रमत्त। तो अपनी सुध-बुध खोए हुए थे, तो इनको ये ख्याल नहीं रहा इस समय कि बछड़े चल रहे हैं कि नहीं समीप में। बछड़ों को सामने ही छोड़ दिया था, तो सबकी दृष्टि थी श्याम सुंदर के प्रति और आनंद के प्रति। तो एक अब भगवान की लीला शक्ति, एक बालक ने उधर देखा तो बछड़े दिखाई नहीं दिए। जो अब तक सामने दिख रहे थे तो वो दिखाई नहीं दिए। तो सोचा कि ये कहाँ गए, तो उसके मन में डर हो गया। उसने कहा भैया ये बछड़े सब यहाँ पर चल रहे थे, कहाँ चले गए? सब ने तो देखा, अरे बछड़े तो नहीं है, कहाँ गए बछड़े? तो श्री कृष्ण भी इस बात को समझ गए। अब ये बालक सब के सब उद्विग्न हो गए। बत्स चरत बन माहि तुम लोभित चल दूर गे, सखन लखा जब नाही भय ते अति चक्रित भय। बालक तुरंत सब डर गए कि अब बछड़े खो गए तो शाम को मैया के पास जाके क्या कहेंगे, कहाँ गए? हम लोग तो भोजन में इतने ही आज नया नया यहाँ पर बन भोजन किया और ये विपत्ति आ गई, अब क्या करें? तो छोटों की दशा, कुछ जो बड़ी उम्र के थे वो बोले, अरे भैया कृष्ण देख तो सही, कृष्ण सखेदास्म नईको की दृश्यते वत्सः। भैया श्याम सुंदर देख तो सही, बछड़ा कोई दिखाई नहीं देता और ये सब बच्चे, ये तुम्हारे साथी सब चिंता में डूब गए। तो मालूम होता है ये नई नई घास जो यहाँ पर उगी हुई, इसको चरते हुए ये घास के लोभ से आगे बढ़ गई, ये मालूम होता है। तो हम लोग अब सब चलें और उनको ढूंढ लाएं, बच्चों ने कहा। तो ये बात इनकी पूरी हुई नहीं थी। तो एक बच्चा, ये तो बड़े बुद्धिमान सब, आप ये तो विनोद की बुद्धिमानी। तो एक बच्चे ने, मनो बड़ा बुद्धिमान है, वो बोला, अरे कन्हैया ये सब तो पागल है, मैं तो पहले ही जानता था कि आज तक कन्हैया भैया को छोड़ करके कोई बछड़ा दूर नहीं गया।
तो आज जाता कैसे? अपने आप नहीं गए वो। तुम कहते हो घास के लोभ से गए, अपने आप नहीं गए। ये तो मुझे मालूम होता है कि वो अजगर को जिसको मार दिया था ना, जो कन्हैया तने उसको मारा था ना, तो मार के उसको जलाया तो नहीं, छोड़ आए वैसे ही। अरे आवश्यकता थी कि वन की लकड़ियां काट के जला देते उसको। और हमने सुना है कि सांप या हवा पीकर फिर जी उठते। तो मालूम होता है वही फिर जी उठा और वही आ गया। यूं कहते कहते उसकी वाणी रुक गई, आंखों में उसके जल आ गया। दूसरे ने कहा अरे वो ना आया हो, दूसरा भी तो कोई राक्षस आ सकता है, ये नए नए सब आते हैं और कन्हैया सबको मार देता है, तो कोई आ गया होगा। इस प्रकार से वो बच्चे सब संकल्प विकल्प करते हुए अपनी अपनी समझ की बात कहने लगे। पर इस बात पर सब सहमत हो गए कि भाई चलो ढूंढें। बहुत देर हो गई, सबके मुंह पर भय की रेखा खिंच गई, पर श्याम सुंदर के मुख पर कोई विकृति नहीं है। वो जैसे थे वैसे ही, बस केवल खड़े हो गए। अब तक भोजन कर रहे थे, अब खड़े हो गए और कोई उद्विग्नता का कोई लक्षण नहीं, कोई चिन्ह नहीं। बस उनके वो अरुण अरुण अधरों पर उसी प्रकार स्मित मधुहास छा रहा है। नेत्र कमलों में उसी प्रकार की उत्फुल्लता है, खिले हुए नेत्र वैसे के वैसे। सखाओं को डरे हुए देख करके भगवान बोले अरे भैया डरो मत, तान दृष्टवा भय संतुष्टा नूचे कृष्णोस्य भी भयम। डरो मत भैया, मित्रा न्यासान माँ दुर्मतिहा निश्चय वत्सकानहं। डरो मत, तुम सब खाओ मजे में, तुम भोजन करते रहो और मैं ढूंढ के ले आता हूं उनको अभी। ओ मित्र तुम भोजन करो, अपने मन तन को जिन डरो, बछड़न हम ले यहीं अवे, बैठे रहो लो सुख सब है। तुम लोग सुख से बैठो खाओ भैया, और मैं अभी जाता हूं, अभी ले आता हूं बछड़ों को। तो नीलमणि नील सुंदर श्याम सुंदर ये कह तो दिया, पर श्याम सुंदर इनको छोड़ के चले जाएं और ये अकेले रह जाएं, ये इसमें स्वीकृति कौन देता? बोले ना ना भैया तुमको नहीं जाने देंगे हम तो अकेले, तुम कहीं चले जाओ फिर हम मरी जाए, कोई अगासुर फगासुर कोई आ जाए। तो ये नहीं। और फिर भैया बात ये है कि तुमको देखे बिना हमसे रहा नहीं। हम जब रात को रहते हैं ना अपनी अपनी मैयाओं के पास, तब भी हमारे मन में तुम बसे रहते हो, और तब भी न मालूम क्या तुमको जादू वादू जानते हो ये तो पता नहीं, पर हमको ऐसा मालूम होता है कि तुम रात को हमारे पास ही रहते हो। हमारी आंखों के सामने तुम रात को भी जब हम कभी आंख खुलते तो देख अरे श्याम सुंदर, तो तुम कहते हो हाँ भैया बोलो। ऐसे तुम रात दिन खड़े रहते हो हमारे साथ, तो अब तुम हमें छोड़ के अकेले वन में चले जाओ ढूंढने, ये नहीं। सखाओं ने एक स्वर से कहा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुमको नहीं जाने देंगे। विचित्र भाव, श्रीराम ने तो पीताम्बर का छोर पकड़ लिया, वो नहीं जाने देंगे। सुबल ने दोनों कंधों पर हाथ रख लिया, बोले बस रुके रहो, हिलने नहीं देंगे। ये मानो दो इनमें सरदार रहे, सुबल श्रीराम, इन्होंने सबका मन प्रतिनिधित्व किया। अब वो भगवान ने देखा कि क्या करें, अब ये बाल माधुरी है, इनके भोजन में विघ्न पड़ेगा। अब इनके सुख से सुखी है ना, ये अपने कई दफे बात हुई है कि प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख बन जाए, ये प्रेम है। काम और प्रेम में यही अंतर है, काम चाहता है स्वसुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। अपना सुख दुख प्रेमी की कल्पना में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, वो निरंतर स्वभाव से ही सहज ही
प्रेमास्पद का सुख स्वरूप बन जाता है। तो भगवान से जो प्रेम करते हैं, ये बिल्कुल विचित्र बात है। भगवान उनके प्रेम की कामना करने लगते हैं, प्रेम रस की, और उनको सुखी देखने के लिए उनकी प्रत्येक सेवा को उनके इच्छानुरूप स्वीकार करते हैं। ये माखन चोरी, ये वन भोजन, ये स्तनपान, ये सारा का सारा इसीलिए है कि उनके प्रेमियों को सुख मिले। परंतु उनके प्रेमियों को सुख मिले ये दिखावा नहीं है, ये नाट्य नहीं, मन में ऐसा भाव ना आया हो और ऊपर से उनकी प्रसन्नता के लिए दिखाते हो, ये दंभ नहीं। स्वाभाविक श्री श्याम सुंदर इसी प्रकार के बन जाते हैं स्वयं। उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, सेवा करवाना चाहते हैं, गर्मी लगती है, हवा करवाना चाहते हैं, थक जाते हैं, सेवा करवाना चाहते हैं। ये थकावट, ये श्रांति, ये भ्रांति, ये क्षुधा, ये पिपासा स्वयं सब बन जाते हैं और बन करके स्वयं रसास्वादन करते हैं, खुद भी कराती नहीं। तो ये सब बालक भोजन कर रहे थे और बालकों ने कहा कि हम सब जाएं ढूंढ लाएं भैया। तो श्री कृष्ण के मन में आया कि इनके सुख में बाधा पड़ेगी, तो ये भोजन करते रहें और हम चले जाएं। और उधर ये प्रेम परिपूर्ण हृदय वाले जो सब सखा हैं बालक, इनका बड़ा आग्रह कि हम जाने देंगे नहीं, पर इनको जाना अकेले ही, क्योंकि यहाँ दूसरा काम करना है। केवल वत्सों का हरण ही तो नहीं है ना, इन बालकों का भी हरण होना चाहिए, तभी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण होगी। और तभी एक बड़ी विचित्र बात और है, वो पूरी होगी।